नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के जलाशयों में तैरते सौर ऊर्जा संयंत्रों की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पंजाब के वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर किया शोक व्यक्त। 2 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में आज शिमला में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और विकास में सहयोग की रूपरेखा स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा ने राज्य सरकार की ओर से और निदेशक संचालन पंकज कुमार गोस्वामी ने कंपनी की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी द्वारा राज्य के विभिन्न जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने तथा ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने कहा कि OIL पायलट आधार पर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए एक संयंत्र भी स्थापित कर सकता है। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को अगले सप्ताह विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थलों का निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा के लिए 26 मई 2023 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कंपनी से ये परियोजनाएं स्थापित करने में अनावश्यक देरी से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि ये समझौता 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच सहयोग से सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा सहित विभिन्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रौद्योगिकी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी राज्य में नई परियोजनाओं की स्थापना में भी मदद करेगी और इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में बहुमूल्य योगदान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये समझौता ज्ञापन राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के विकास को विशेष तौर पर बढ़ावा देगा और राज्य के ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। उन्होंने एक स्वच्छ और हरित राज्य की स्थापना में सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि साझेदारी आपसी अभिसरण और सहयोग की दृष्टि से एक बेहतर अवसर है। इससे राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को लागू करने, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और एक स्थायी और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री प्रकाश सिंह बादल ने 7 दशकों में देश की राजनीतिक इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने पंजाब की हरित क्रांति में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और वे किसानों के सच्चे हितैषी थे। प्रकाश सिंह बादल जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनका राजनीति में अपना कद था। उनकी मृत्यु पर पूरे राजनीतिक जगत में जहाँ शोक की लहर है, हिमाचल की जनता भी उनके इस दुख में अपने आप को शामिल करती है। मेरा यह मानना है, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, लोगों की नब्ज़ को जानते थे। इसी कारण वो 5 बार पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके इस दुखद निधन पर कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार अपनी संवेदना व्यक्त करती है और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वन विभाग के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1,11,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री GV हरि ने मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने मंगलवार को शिमला में बताया कि आगामी 2 मई को नगर निगम शिमला के जिन क्षेत्रों में नगर निगम चुनाव होने हैं और नगर निगम पालमपुर के वार्ड नंबर 2 में उपचुनाव होना है, उन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान और दुकानें इत्यादि 2 मई 2023 को बंद रहेंगी। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा
25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश होगा। जिन कर्मचारियों को नगर निगम शिमला और नगर निगम पालमपुर के वार्ड नंबर 2 में मतदान करने का अधिकार है, लेकिन वे राज्य के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत है, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।